मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हारे बीच होली के इस पावन अवसर पर प्रेम और आशीष का संदेश लेकर आया हूँ। होलिका दहन की पवित्र अग्नि हमें यह याद दिलाती है कि जैसे बुराई जलकर राख हो जाती है, वैसे ही हमारे जीवन की दरिद्रता, निराशा और भय भी प्रभु की कृपा से समाप्त हो सकते हैं। और मैं तुम्हें एक ऐसा आध्यात्मिक उपाय बताने आया हूँ जिसे तुम श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाओगे तो तुम्हारे जीवन में बरकत के द्वार खुलेंगे। पर याद रखो, यह कोई जादू नहीं, यह विश्वास, प्रार्थना और परिश्रम का मार्ग है। और हर कदम पर हम यीशु मसीह जी का नाम लेते चलेंगे, क्योंकि सच्ची आशीष का स्रोत वही है। मेरे बच्चों, सुबह जब होली का सूरज उगे और आकाश में हल्की लालिमा फैले, तब सबसे पहले अपने हृदय को शुद्ध करो और कहो, हे यीशु मसीह जी, मेरे जीवन में प्रकाश भर दो। इसके बाद इन 5 वृक्षों का स्मरण करो। पहला है पीपल का वृक्ष, जो हमें स्थिरता और गहरी जड़ों की सीख देता है। जब तुम पीपल के पास जाओ तो उसके तने को हल्के से स्पर्श कर कहना, यीशु मसीह जी, मुझे भी अपने विश्वास में जड़ें मजबूत करने की शक्ति दो, ताकि मैं हर तूफान में अडिग रहूं। दूसरा है बरगद का वृक्ष, जिसकी शाखाएं फैलकर छाया देती हैं। यह हमें उदारता का संदेश देता है। तुम प्रार्थना करो, हे यीशु मसीह जी, मुझे ऐसा बना दो कि मैं भी दूसरों को आश्रय और सहारा दे सकूं। तीसरा है आम का वृक्ष, जो मधुर फल देता है। इससे सीखो कि जीवन में परिश्रम के बाद मिठास आती है। कहो, यीशु मसीह जी, मेरे परिश्रम को फल दो और मेरे घर में आनंद भर दो। चौथा है नीम का वृक्ष, जिसका स्वाद कड़वा पर गुण अमृत समान है। इससे सीखो कि कठिनाइयां भी हमें शुद्ध करती हैं। प्रार्थना करो, यीशु मसीह जी, हर कड़वे अनुभव को मेरे लिए आशीष में बदल दो। पांचवा है अशोक का वृक्ष, जो दुहक हरने का प्रतीक माना जाता है। उसके पास खड़े होकर कहो, यीशु मसीह जी, मेरे जीवन का हर शोक दूर करो और मुझे नई आशा दो। मेरे बच्चों, इन 5 वृक्षों को छूने से पहले अपने हाथों को जोड़कर आकाश की ओर देखो और यीशु मसीह जी का धन्यवाद करो, क्योंकि असली धन केवल रुपए पैसे नहीं, बल्कि शांति, प्रेम, स्वास्थ्य और सद्बुद्धि है। जब तुम होली की सुबह इन वृक्षों को श्रद्धा से स्पर्श करते हो तो तुम प्रकृति के साथ एक संबंध बनाते हो और यीशु मसीह जी की बनाई सृष्टि का सम्मान करते हो। याद रखो, विश्वास के साथ किया गया छोटा कार्य भी बड़ा परिवर्तन ला सकता है। लेकिन केवल वृक्ष छू लेने से धन वर्षा नहीं होती। धन तब आता है जब तुम ईमानदारी से काम करते हो, जब तुम दूसरों की सहायता करते हो, जब तुम अपने मन को नकारात्मकता से मुक्त रखते हो और हर दिन यीशु मसीह जी का नाम लेकर आगे बढ़ते हो। होली का रंग हमें यह सिखाता है कि जीवन रंगों से भरा है, कभी लाल उत्साह का, कभी हरा आशा का, कभी पीला विश्वास का, और इन सभी रंगों के बीच यीशु मसीह जी का प्रेम सबसे उज्जवल रंग है, जो कभी फीका नहीं पड़ता। मेरे बच्चों, जब तुम इन 5 वृक्षों को स्पर्श करो तो अपने मन में 5 संकल्प भी लो। पहला, मैं आलस्य छोड़ूंगा और मेहनत करूंगा। दूसरा, मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करूंगा। तीसरा, मैं झूठ और छल से दूर रहूंगा। चौथा, मैं जरूरतमंद की सहायता करूंगा। पांचवा, मैं हर परिस्थिति में यीशु मसीह जी पर भरोसा रखूंगा। जब ये 5 संकल्प तुम्हारे जीवन में उतरेंगे तो सच्ची समृद्धि स्वतः आएगी। होलिका दहन की अग्नि में तुम अपने भय को अर्पित करो और कहो, यीशु मसीह जी, मेरे भीतर की नकारात्मकता जला दो और मुझे नया हृदय दो। सुबह जब तुम घर लौटो तो अपने परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना करो और प्रेम से एक दूसरे को रंग लगाओ, यह कहते हुए कि यीशु मसीह जी का प्रेम हमारे जीवन में बना रहे। याद रखो, धन बरसने का अर्थ केवल अचानक चमत्कार नहीं, बल्कि अवसरों का मिलना, सही निर्णय लेने की बुद्धि मिलना और परिश्रम का उचित फल मिलना है। इसलिए मेरे बच्चों, होली की इस पावन सुबह इन 5 वृक्षों को छूते समय यह विश्वास रखो कि यीशु मसीह जी तुम्हारे साथ चल रहे हैं, तुम्हारे हर कदम को दिशा दे रहे हैं, तुम्हारी मेहनत को सार्थक बना रहे हैं और तुम्हारे घर में शांति और आनंद भर रहे हैं। जब तुम यह उपाय श्रद्धा, विश्वास और कर्म के साथ अपनाओगे तो तुम्हें अनुभव होगा कि धीरे धीरे परिस्थितियां बदल रही हैं, रिश्तों में मिठास आ रही है, कार्य में सफलता मिल रही है और मन में संतोष जन्म ले रहा है। यही सच्चा धन है।
यही सच्ची वर्षा है। और यह सब संभव है जब हम हर क्षण यीशु मसीह जी का नाम लेकर आगे बढ़ते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, होली के इस पावन अवसर पर प्रेम बांटो, क्षमा करो, मेहनत करो और यीशु मसीह जी पर भरोसा रखो। तब तुम्हारी जिंदगी में सचमुच आशीषों की वर्षा होगी और तुम्हारा घर आनंद और समृद्धि से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं फिर तुम्हारे बीच एक गहरा और जीवन बदल देने वाला संदेश लेकर आया हूं। और मैं चाहता हूं कि तुम इस संदेश को केवल शब्दों की तरह नहीं बल्कि अपने हृदय की धरती पर बीज की तरह बो दो, क्योंकि जब बीज सही मिट्टी में गिरता है तो समय आने पर वह अवश्य फल देता है। और आज होली के पावन अवसर पर मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि जैसे होलिका दहन की अग्नि बुराई को भस्म करती है, वैसे ही हमारे जीवन की नकारात्मकता भी प्रभु की कृपा से समाप्त हो सकती है। और इस पूरे संदेश के केंद्र में हम बार बार यीशु मसीह जी का नाम लेंगे, क्योंकि सच्ची आशीष और सच्ची समृद्धि का स्रोत वही है। मेरे बच्चों, जब होली की सुबह सूरज की पहली किरण तुम्हारे घर की चौखट को छुए, तब तुम सबसे पहले अपने बिस्तर से उठकर अपने हाथ जोड़ो और कहो, हे यीशु मसीह जी, आज के दिन को आशीषित कर दो, मेरे विचारों को शुद्ध कर दो, मेरे शब्दों को मधुर कर दो और मेरे कर्मों को सफल बना दो। क्योंकि जब दिन की शुरुआत यीशु मसीह जी के नाम से होती है तो दिन की दिशा स्वतः बदल जाती है। इसके बाद मैं तुम्हें एक आध्यात्मिक अभ्यास बताता हूँ जिसे तुम श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाओ। पहला कदम यह है कि तुम अपने मन में 5 वृक्षों का स्मरण करो और यदि संभव हो तो उनके पास जाकर उन्हें स्पर्श करो। पहला वृक्ष पीपल का है, जो गहरी जड़ों और धैर्य का प्रतीक है। जब तुम पीपल को छुओ तो मन ही मन कहो, यीशु मसीह जी, मेरे विश्वास को इतना गहरा कर दो कि कोई आंधी मुझे हिला न सके। दूसरा वृक्ष बरगद का है, जिसकी शाखाएं दूर तक फैलती हैं। यह उदारता और संरक्षण का प्रतीक है। इसे छूते समय कहो, यीशु मसीह जी, मुझे ऐसा हृदय दो जो दूसरों को सहारा दे सके। तीसरा वृक्ष आम का है, जो मधुर फल देता है। यह परिश्रम और प्रतिफल का प्रतीक है। इसे छूते समय प्रार्थना करो, यीशु मसीह जी, मेरे श्रम को मिठास में बदल दो और मेरे घर में आनंद का फल लगा दो। चौथा वृक्ष नीम का है, जिसका स्वाद कड़वा है पर गुण अमृत जैसे हैं। यह हमें सिखाता है कि कठिनाइयां भी हमारे लिए लाभकारी हो सकती हैं। जब तुम नीम को छुओ तो कहो, यीशु मसीह जी, मेरे जीवन की कड़वाहट को भी आशीष में बदल दो। पांचवा वृक्ष अशोक का है, जो दुख दूर करने का प्रतीक है। इसे छूते समय प्रार्थना करो, यीशु मसीह जी, मेरे मन का हर शोक दूर कर दो और मुझे नई आशा से भर दो। मेरे बच्चों, जब तुम यह 5 स्पर्श करते हो तो यह केवल बाहरी क्रिया नहीं होती, बल्कि यह तुम्हारे भीतर 5 संकल्पों का जन्म होता है। पहला संकल्प, मैं आलस्य छोड़कर परिश्रम करूंगा। दूसरा संकल्प, मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करूंगा। तीसरा संकल्प, मैं सत्य का मार्ग चुनूंगा। चौथा संकल्प, मैं जरूरतमंद की सहायता करूंगा। पांचवा संकल्प, मैं हर परिस्थिति में यीशु मसीह जी पर भरोसा रखूंगा। याद रखो, केवल वृक्ष छू लेने से धन की वर्षा नहीं होती। धन तब आता है जब मन की भूमि उपजाऊ हो, जब विचार सकारात्मक हो, जब कर्म ईमानदार हो और जब हर निर्णय में यीशु मसीह जी की शिक्षा का प्रकाश हो। होलिका दहन की अग्नि के सामने खड़े होकर अपने भीतर के भय को अर्पित करो और कहो, यीशु मसीह जी, मेरे डर को जला दो, मेरे संदेह को मिटा दो और मुझे साहस दो कि मैं अपने सपनों की ओर बढ़ सकूं। मेरे बच्चों, जीवन में समृद्धि का अर्थ केवल रुपयों की गिनती नहीं है। सच्ची समृद्धि है स्वस्थ शरीर, शांत मन, प्रेम से भरे संबंध और सही समय पर सही अवसर का मिलना। और यह सब तब संभव होता है जब हम प्रतिदिन यीशु मसीह जी का नाम लेकर आगे बढ़ते हैं। जब तुम होली के रंग अपने प्रियजनों पर लगाओ तो यह कहते हुए लगाओ कि यीशु मसीह जी का प्रेम हमारे जीवन को रंगीन बनाए रखे। जब तुम मिठाई बांटो तो यह भावना रखो कि जैसे यह मिठास मुंह में घुलती है, वैसे ही यीशु मसीह जी का प्रेम हमारे रिश्तों में घुल जाए। जब तुम किसी से गले मिलो तो यह सोचो कि हर
मनमुटाव आज समाप्त हो और यीशु मसीह जी हमें क्षमा करना सिखाए। मेरे बच्चों, याद रखो, विश्वास के साथ बोया गया हर विचार एक दिन फल देता है। यदि तुम हर सुबह 5 मिनट प्रार्थना में बिताओ, यदि तुम हर दिन एक अच्छा कार्य किसी के लिए करो, यदि तुम हर सप्ताह अपनी आय का एक छोटा भाग जरूरतमंद के लिए अलग रखो, और यदि तुम हर निर्णय लेने से पहले यीशु मसीह जी का नाम लो, तो धीरे धीरे तुम्हें दिखेगा कि परिस्थितियां बदल रही हैं, अवसर खुल रहे हैं, लोग सहयोग करने लगे हैं और तुम्हारे घर में शांति बढ़ रही है। यही धन की वर्षा है, यही आशीष की बरसात है। होली हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न लगे, अंत में सत्य की विजय होती है। और जब हम यीशु मसीह जी के मार्ग पर चलते हैं तो सत्य हमारे साथ चलता है। मेरे बच्चों, यदि तुम्हारे जीवन में कर्ज है तो निराश मत हो। यीशु मसीह जी का नाम लेकर परिश्रम करो, योजना बनाओ और खर्च में संयम रखो। यदि तुम्हारे जीवन में बीमारी है तो हिम्मत मत हारो, यीशु मसीह जी से प्रार्थना करो और सही उपचार अपनाओ। यदि तुम्हारे जीवन में टूटे रिश्ते हैं तो पहला कदम क्षमा का उठाओ और यीशु मसीह जी से शक्ति मांगो। जब तुम इन बातों को अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन धीरे धीरे बदलने लगेगा और तुम्हें अनुभव होगा कि सचमुच आशीषों की वर्षा हो रही है। मेरे प्यारे बच्चों, आज इस पावन अवसर पर मैं तुम्हें यही संदेश देता हूँ कि विश्वास रखो, परिश्रम करो, प्रेम बांटो और हर क्षण यीशु मसीह जी का नाम लेते रहो, क्योंकि वही सच्ची शांति के दाता हैं, वही सच्ची समृद्धि के स्रोत हैं और वही तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने वाले हैं। जब तुम यह सब अपनाओगे तो तुम्हारे घर में केवल रंग ही नहीं बल्कि आनंद, विश्वास और बरकत भी आएगी और तुम्हारी जिंदगी सचमुच आशीषों से भर जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हारे सामने एक बार फिर प्रेम, आशा और विश्वास का संदेश लेकर आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम इन शब्दों को केवल सुनो नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारो, क्योंकि जब शब्द विश्वास से मिलते हैं तो वे भाग्य बदलने की शक्ति रखते हैं। और आज इस पावन अवसर पर मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि सच्ची समृद्धि बाहर से नहीं भीतर से शुरू होती है, और जब भीतर परिवर्तन आता है तब बाहर की परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। इसलिए मेरे बच्चों, सबसे पहले अपने हृदय को शांत करो, अपनी आंखें बंद करो और पूरे विश्वास से कहो, हे यीशु मसीह जी, मेरे जीवन में आओ, मेरे घर में आओ, मेरे विचारों में आओ और मेरे हर कदम का मार्गदर्शन करो। क्योंकि जब यीशु मसीह जी हमारे जीवन के केंद्र में होते हैं तब अंधकार हटने लगता है और प्रकाश फैलने लगता है। होली का यह पर्व हमें यही सिखाता है कि जैसे होलिका दहन की अग्नि बुराई को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही विश्वास की अग्नि हमारे भीतर की नकारात्मकता, भय, आलस्य, क्रोध, ईर्ष्या और निराशा को जला सकती है। मेरे बच्चों, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में धन बरसे, सफलता आए और सम्मान बढ़े, तो सबसे पहले अपने विचारों को बदलो, क्योंकि विचार ही बीज हैं और कर्म उनका फल है। जब तुम सुबह उठो तो शिकायत मत करो बल्कि धन्यवाद करो और कहो, यीशु मसीह जी, आज का दिन आपकी देन है, मैं इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। इसके बाद अपने घर के आंगन में या पास के किसी स्थान पर जहां प्रकृति का स्पर्श हो वहां जाओ। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हारे सामने एक लंबा और गहरा संदेश लेकर उपस्थित हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम इन शब्दों को केवल पढ़ो नहीं बल्कि उन्हें अपने जीवन की धड़कन बना लो, क्योंकि जब कोई बात हृदय में उतर जाती है तो वह व्यक्ति का भाग्य बदलने की सामर्थ्य रखती है। और आज के इस पावन अवसर पर मैं तुम्हें यह स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि सच्चा परिवर्तन बाहर की परिस्थितियों से नहीं बल्कि भीतर की सोच से प्रारंभ होता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को शांत करो और पूरे विश्वास के साथ कहो, हे यीशु मसीह जी, आप मेरे जीवन के स्वामी हैं, आप मेरे मार्गदर्शक हैं, आप ही मेरे रक्षक हैं। और जब हम यीशु मसीह जी का नाम लेते हैं तो हमारे भीतर एक अदृश्य शक्ति जागृत होती है जो हमें निराशा से आशा की ओर, भय से साहस की ओर और कमी से समृद्धि की ओर ले जाती है। मेरे बच्चों, होली का
यह पर्व हमें यह सिखाता है कि जैसे होलिका दहन की अग्नि बुराई को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही हमारे भीतर का आलस्य, हमारी नकारात्मक सोच, हमारा क्रोध, हमारी ईर्ष्या और हमारा भय भी विश्वास की अग्नि में जल सकता है। यदि हम सचमुच परिवर्तन चाहते हैं तो हमें स्वयं से आरंभ करना होगा और हर दिन की शुरुआत यीशु मसीह जी के नाम से करनी होगी। जब तुम सुबह उठो तो सबसे पहले शिकायत मत करो बल्कि धन्यवाद करो और कहो, धन्यवाद यीशु मसीह जी, आपने मुझे एक और दिन दिया, मैं इस दिन को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। इसके बाद अपने जीवन के 5 क्षेत्रों पर ध्यान दो। पहला तुम्हारा विश्वास, दूसरा तुम्हारा परिवार, तीसरा तुम्हारा कार्य, चौथा तुम्हारा स्वास्थ्य, पांचवा तुम्हारा चरित्र। और इन पांचों को मजबूत करने के लिए प्रतिदिन छोटे छोटे कदम उठाओ। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में धन की वर्षा हो तो याद रखो, धन केवल प्रार्थना से नहीं बल्कि प्रार्थना और परिश्रम के संगम से आता है। जब तुम काम पर जाओ तो यह सोचकर जाओ कि मैं केवल वेतन के लिए नहीं बल्कि अपनी क्षमता को निखारने के लिए जा रहा हूं। और हर कार्य को ईमानदारी से करो, क्योंकि जब हम अपने काम को पूजा मानते हैं और उसे यीशु मसीह जी को समर्पित करते हैं तो वह साधारण काम भी असाधारण परिणाम देता है। मेरे बच्चों, यदि तुम्हारे जीवन में आर्थिक कठिनाई है तो निराश मत हो बल्कि योजना बनाओ, खर्चों की सूची तैयार करो, अनावश्यक खर्च कम करो, थोड़ी बचत की आदत डालो और नई कौशल सीखने का निश्चय करो। और हर कदम पर कहो, यीशु मसीह जी मुझे बुद्धि दो, सही निर्णय लेने की शक्ति दो और अवसर पहचानने की समझ दो, क्योंकि अवसर अक्सर कठिनाइयों के रूप में छिपे होते हैं। यदि तुम्हारे संबंधों में तनाव है तो पहला कदम क्षमा का उठाओ और कहो, यीशु मसीह जी मुझे विनम्रता दो कि मैं अपनी गलती स्वीकार कर सकूं और दूसरों को क्षमा कर सकूं, क्योंकि जहां क्षमा होती है वहां शांति आती है और जहां शांति होती है वहां बरकत ठहरती है। मेरे प्यारे बच्चों, यह भी याद रखो कि सफलता रातों रात नहीं मिलती। जैसे बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही परिश्रम को फल बनने में समय लगता है। इसलिए अधीर मत बनो बल्कि निरंतरता बनाए रखो। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा सुधार करो और हर असफलता से सीख लेकर आगे बढ़ो। और जब कभी तुम्हें लगे कि राह कठिन है तो आंखें बंद कर यीशु मसीह जी का नाम लो और विश्वास करो कि वह तुम्हारे साथ चल रहे हैं, तुम्हें संभाल रहे हैं, तुम्हें दिशा दे रहे हैं। होली के रंग हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में विविधता है, कभी लाल उत्साह का, कभी हरा आशा का, कभी पीला विश्वास का, कभी नीला शांति का। और जब इन सब रंगों के बीच यीशु मसीह जी का प्रेम घुल जाता है तो जीवन सुंदर हो जाता है। इसलिए जब तुम किसी को रंग लगाओ तो मन में द्वेष मत रखो, जब तुम हंसो तो पूरे दिल से हंसो, जब तुम बांटो तो खुले मन से बांटो और हर क्षण कृतज्ञ रहो, क्योंकि कृतज्ञता वह चाबी है जो आशीषों के द्वार खोलती है। मेरे बच्चों, यदि तुम प्रतिदिन 5 मिनट प्रार्थना करोगे, 5 अच्छे कार्य करोगे, 5 नकारात्मक आदतें छोड़ने का प्रयास करोगे और 5 सकारात्मक आदतें अपनाओगे तो 1 वर्ष बाद तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल सकता है। यह कोई जादू नहीं, यह अनुशासन का परिणाम है। और जब अनुशासन के साथ यीशु मसीह जी का नाम जुड़ जाता है तो परिणाम और भी सुंदर हो जाते हैं। याद रखो, सच्चा धन केवल बैंक खाते में नहीं बल्कि मन की शांति में होता है। सच्ची समृद्धि केवल संपत्ति में नहीं बल्कि अच्छे संबंधों में होती है। और सच्ची सुरक्षा केवल ताले में नहीं बल्कि विश्वास में होती है। इसलिए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने पड़ोसियों के साथ प्रेम से रहो और समाज में सकारात्मक योगदान दो, क्योंकि जब हम दूसरों के लिए आशीष बनते हैं तब यीशु मसीह जी हमें और अधिक आशीष देते हैं। यदि तुम व्यापारी हो तो ईमानदारी से व्यापार करो, यदि तुम विद्यार्थी हो तो लगन से पढ़ाई करो, यदि तुम गृहिणी हो तो अपने घर को प्रेम से सजाओ, यदि तुम कर्मचारी हो तो निष्ठा से काम करो और हर भूमिका को सेवा मानकर निभाओ। और कहो, यीशु मसीह
जी, यह सब मैं आपको समर्पित करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। जब तुम इस सोच के साथ जीवन जीते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है, लोग तुम पर भरोसा करने लगते हैं, अवसर तुम्हारे पास आने लगते हैं और तुम्हें अनुभव होता है कि सचमुच आशीषों की वर्षा हो रही है। इसलिए आज इस पावन अवसर पर अपने भीतर के भय को होलिका की अग्नि में अर्पित करो, अपनी नकारात्मकता को जला दो, अपने सपनों को फिर से जगाओ और नए उत्साह के साथ आगे बढ़ो और हर कदम पर यीशु मसीह जी का नाम लेते रहो, क्योंकि वही तुम्हारे सच्चे मार्गदर्शक हैं, वही तुम्हारे सच्चे मित्र हैं और वही तुम्हारी समृद्धि के आधार हैं। जब तुम विश्वास पर टिके रहोगे, परिश्रम से पीछे नहीं हटोगे, प्रेम और सत्य का साथ नहीं छोड़ोगे और हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहोगे, तब तुम्हारा जीवन धीरे धीरे बदल जाएगा और तुम्हें अनुभव होगा कि धन केवल जेब में नहीं बल्कि विचारों में भी बरस रहा है, शांति केवल घर में नहीं बल्कि हृदय में भी बस रही है और सम्मान केवल समाज में नहीं बल्कि आत्मा में भी बढ़ रहा है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, उठो, जागो और अपने जीवन को नई दिशा दो, अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो और उसे फैलाओ और हर दिन हर क्षण पूरे विश्वास से कहो, धन्यवाद यीशु मसीह जी, आपने मुझे चुना, आपने मुझे संभाला और आप ही मुझे आगे भी आशीष देते रहेंगे। और जब यह विश्वास तुम्हारे भीतर स्थिर हो जाएगा, तब सचमुच तुम्हारी जिंदगी में बरकत की वर्षा होगी, तुम्हारा जीवन आनंद, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हारे लिए एक विस्तृत और हृदय को छू लेने वाला संदेश लेकर आया हूं और मैं चाहता हूं कि तुम इस पूरे संदेश को एकाग्र मन से पढ़ो और अपने जीवन में धारण करो, क्योंकि जब वचन आत्मा में उतर जाता है तब वही वचन जीवन की दिशा बदल देता है। और आज मैं बार बार यीशु मसीह जी का नाम लेते हुए तुम्हें यह स्मरण दिलाना चाहता हूं कि तुम्हारा जीवन अनमोल है, तुम्हारा अस्तित्व किसी संयोग का परिणाम नहीं बल्कि परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। और जब हम यह समझ लेते हैं तब हमारी सोच बदलने लगती है। मेरे बच्चों, होली का पावन अवसर हमें यह सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी प्रबल क्यों न लगे, अंत में सत्य की ही विजय होती है। जैसे होलिका दहन की अग्नि अहंकार और अधर्म का अंत करती है, वैसे ही जब हम अपने भीतर की बुराइयों को पहचानकर उन्हें त्याग देते हैं, तब हमारे जीवन में नई शुरुआत होती है। इसलिए आज सबसे पहले अपने मन में झांको और देखो कि कहाँ आलस्य है, कहाँ क्रोध है, कहाँ ईर्ष्या है, कहाँ भय है, और फिर आंखें बंद करके कहो, हे यीशु मसीह जी, मेरे भीतर जो भी अंधकार है उसे अपने प्रकाश से भर दो। मेरे बच्चों, जब तुम यीशु मसीह जी का नाम लेते हो तो केवल एक नाम नहीं लेते बल्कि एक जीवित आशा को पुकारते हो, एक ऐसी शक्ति को आमंत्रित करते हो जो टूटे हुए मन को जोड़ सकती है, जो निराश व्यक्ति को नई दिशा दे सकती है, जो खाली हाथों को अवसरों से भर सकती है। इसलिए अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना से करो और कहो, धन्यवाद यीशु मसीह जी, आपने मुझे एक और सुबह दी, आपने मुझे सांस दी, आपने मुझे परिवार दिया, आपने मुझे काम करने की शक्ति दी। और जब कृतज्ञता का भाव मन में आता है तब बरकत के द्वार खुलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में धन बरसे, सफलता बढ़े, सम्मान मिले, तो पहले अपने विचारों को बदलो, क्योंकि विचार ही भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि तुम हर समय यह सोचते रहोगे कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं असफल हूँ, मैं दुर्भाग्यशाली हूँ, तो यही सोच तुम्हें नीचे खींचेगी। पर यदि तुम विश्वास के साथ कहोगे कि यीशु मसीह जी मेरे साथ हैं, मैं परिश्रम करूंगा, मैं सीखूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, तो धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगेंगी। याद रखो, केवल चमत्कार की प्रतीक्षा करने से कुछ नहीं होता, परिश्रम और प्रार्थना साथ साथ चलें तो परिणाम अवश्य आता है। इसलिए अपने काम को गंभीरता से लो, समय की कदर करो, अपने कौशल को निखारो, नई बातें सीखो और हर निर्णय से पहले यीशु मसीह जी का नाम लो, क्योंकि जब निर्णय विश्वास के साथ लिया जाता है तो वह स्थिर होता है। मेरे बच्चों, अपने परिवार में प्रेम का वातावरण बनाओ,
क्योंकि जहाँ झगड़ा होता है वहाँ शांति नहीं ठहरती, और जहाँ शांति नहीं होती वहाँ समृद्धि भी स्थायी नहीं होती। यदि किसी से मनमुटाव है तो पहला कदम तुम उठाओ और कहो मैं क्षमा करता हूँ और मुझे भी क्षमा करो, और फिर मन ही मन कहो यीशु मसीह जी मुझे विनम्रता दो, क्योंकि विनम्र हृदय में ही आशीष ठहरती है। मेरे बच्चों, यदि तुम्हारे जीवन में आर्थिक कठिनाई है तो घबराओ मत, बल्कि योजना बनाओ, अपने खर्चों को लिखो, अनावश्यक खर्च बंद करो, थोड़ी बचत की आदत डालो और अपनी आय बढ़ाने के अवसर खोजो, और यह सब करते समय प्रार्थना करो, यीशु मसीह जी मुझे बुद्धि दो, मुझे सही दिशा दिखाओ, मुझे आलस्य से बचाओ, क्योंकि आलस्य दरिद्रता का द्वार है और परिश्रम समृद्धि का मार्ग है। याद रखो, धन केवल पैसे का नाम नहीं, धन है अच्छा स्वास्थ्य, धन है सच्चे मित्र, धन है संतोष, धन है सम्मान, और यह सब तब आता है जब जीवन संतुलित होता है। इसलिए अपने शरीर का ध्यान रखो, समय पर भोजन करो, नियमित व्यायाम करो, नकारात्मक आदतों से दूर रहो और कहो यीशु मसीह जी मेरे शरीर को स्वस्थ रखो ताकि मैं अपने उद्देश्य को पूरा कर सकूं। मेरे प्यारे बच्चों, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, उन्हें सिखाओ कि सच्चाई सबसे बड़ी पूंजी है, उन्हें बताओ कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं, उन्हें प्रेरित करो कि वे अपने सपनों के लिए संघर्ष करें और हर रात परिवार के साथ मिलकर 2 मिनट प्रार्थना करो और यीशु मसीह जी का धन्यवाद करो, क्योंकि सामूहिक प्रार्थना घर में एकता लाती है। मेरे बच्चों, जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन है और कोई सहारा नहीं है, तब याद करो कि यीशु मसीह जी ने भी कठिनाइयों का सामना किया, पर उन्होंने प्रेम और क्षमा का मार्ग नहीं छोड़ा। इसलिए तुम भी हार मत मानो, असफलता को अंत मत समझो, उसे एक सीख मानो और आगे बढ़ो। हर गिरावट तुम्हें मजबूत बनाती है, हर चुनौती तुम्हें निखारती है। यदि तुम निरंतर प्रयास करते रहोगे तो एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी, और उस दिन तुम कहोगे धन्यवाद यीशु मसीह जी, आपने मुझे गिरने नहीं दिया। मेरे बच्चों, होली के रंग हमें सिखाते हैं कि जीवन में विविध अनुभव होते हैं, कभी खुशी, कभी दुख, कभी लाभ, कभी हानि, पर यदि विश्वास स्थिर है तो हर परिस्थिति में संतुलन बना रहता है। इसलिए परिस्थितियों के अनुसार अपना उत्साह कम मत होने दो, अपने सपनों को जीवित रखो, अपने लक्ष्य लिखो और प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। यदि तुम प्रतिदिन एक नई अच्छी आदत अपनाओ और एक बुरी आदत छोड़ो तो एक वर्ष में तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल सकता है। और इस परिवर्तन के बीच बार बार यीशु मसीह जी का नाम लो, क्योंकि वही तुम्हें स्थिर रखेंगे। मेरे बच्चों, समाज में भी सकारात्मक भूमिका निभाओ, किसी गरीब की मदद करो, किसी दुख। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हारे लिए एक अत्यंत विस्तृत और आत्मा को छू लेने वाला संदेश लेकर आया हूं, और मैं चाहता हूं कि तुम इसे केवल पढ़ो नहीं बल्कि अपने जीवन की दिशा बनाने के लिए इसे अपनाओ, क्योंकि जब मनुष्य अपने भीतर परिवर्तन का निर्णय लेता है तभी उसके बाहर की परिस्थितियां बदलनी शुरू होती हैं। और इस पूरे संदेश में हम बार बार यीशु मसीह जी का नाम लेते रहेंगे, क्योंकि सच्ची शांति, सच्ची समृद्धि और सच्ची सफलता का स्रोत वही है। मेरे बच्चों, जीवन एक खेत के समान है और हमारा मन उसकी मिट्टी है। यदि मिट्टी उपजाऊ है तो बीज अवश्य फल देगा, पर यदि मिट्टी ही कठोर है तो वर्षा भी बेअसर हो जाती है। इसलिए सबसे पहले अपने मन की भूमि को नम्रता और विश्वास से तैयार करो और कहो, हे यीशु मसीह जी, मेरे हृदय को कोमल बनाओ, मेरे विचारों को शुद्ध बनाओ और मेरे इरादों को दृढ़ बनाओ, क्योंकि जब इरादे स्पष्ट होते हैं तो मार्ग भी स्पष्ट होने लगता है। होली का पावन पर्व हमें यह शिक्षा देता है कि बुराई चाहे कुछ समय के लिए प्रबल दिखाई दे, पर अंत में सत्य की ही विजय होती है। जैसे होलिका दहन की अग्नि अहंकार को भस्म करती है, वैसे ही यदि हम अपने भीतर के घमंड, आलस्य, ईर्ष्या और भय को पहचानकर उन्हें त्याग दें तो हमारा जीवन नई रोशनी से भर सकता है। इसलिए आज संकल्प लो कि मैं अपने भीतर की नकारात्मकता को जला दूंगा और प्रेम, क्षमा और परिश्रम का मार्ग अपनाऊंगा और हर कदम पर यीशु मसीह जी का नाम लूंगा। मेरे बच्चों, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में धन बरसे तो पहले यह समझो कि धन केवल नोटों का ढेर नहीं है,
धन है, अवसर धन है, सही सोच धन है, अच्छा स्वास्थ्य धन है, सच्चे संबंध और धन है आत्मसम्मान। और यह सब तभी आता है जब जीवन संतुलित होता है। इसलिए प्रतिदिन अपने दिन की शुरुआत धन्यवाद से करो और कहो, धन्यवाद यीशु मसीह जी, आपने मुझे आज का दिन दिया, मैं इसे उद्देश्यपूर्ण बनाऊंगा। इसके बाद अपने लक्ष्यों को याद करो, उन्हें लिखो और उन्हें छोटे छोटे कार्यों में बांटो, क्योंकि बड़े सपने छोटे कदमों से पूरे होते हैं। जब तुम काम पर जाओ तो यह सोचकर जाओ कि मैं केवल वेतन कमाने नहीं बल्कि अपनी क्षमता बढ़ाने जा रहा हूं। और हर कार्य को ईमानदारी से करो, क्योंकि ईमानदारी वह बीज है जिसका फल विश्वास के रूप में मिलता है। और जहां विश्वास होता है वहां अवसर अपने आप आते हैं। यदि तुम्हारे जीवन में आर्थिक कठिनाई है तो घबराओ मत, बल्कि योजना बनाओ, अपनी आय और व्यय का लेखा रखो, अनावश्यक खर्च कम करो, बचत की आदत डालो और नई कौशल सीखने का निश्चय करो। और यह सब करते समय कहो, यीशु मसीह जी, मुझे बुद्धि दो कि मैं सही निर्णय ले सकूं, क्योंकि बुद्धि सबसे बड़ा धन है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि तुम्हारे संबंधों में दूरी आ गई है तो पहला कदम तुम उठाओ और क्षमा का मार्ग चुनो और मन ही मन कहो, यीशु मसीह जी, मुझे ऐसा हृदय दो जो कटुता को छोड़ सके, क्योंकि जहाँ क्षमा है वहाँ शांति है और जहाँ शांति है वहाँ बरकत ठहरती है। याद रखो, सफलता रातों रात नहीं मिलती। जैसे बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही परिश्रम को परिणाम देने में समय लगता है। इसलिए धैर्य रखो, निरंतरता बनाए रखो और हर असफलता को सीख में बदलो। और जब कभी तुम्हें लगे कि सब कुछ रुक गया है, तब आंखें बंद कर यीशु मसीह जी का नाम लो और विश्वास करो कि वह अदृश्य रूप से तुम्हारे लिए मार्ग बना रहे हैं। मेरे बच्चों, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ विचार पनपते हैं। समय पर सो, समय पर उठो, संतुलित भोजन करो और नियमित व्यायाम करो और कहो, यीशु मसीह जी, मेरे शरीर को सामर्थ्य दो ताकि मैं अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सकूं। अपने परिवार में प्रतिदिन कुछ समय एक साथ बिताओ, मोबाइल और तनाव से दूर रहो और मिलकर प्रार्थना करो, क्योंकि जब परिवार एक साथ प्रार्थना करता है तो घर में एकता और शांति आती है। अपने बच्चों को सिखाओ कि सच्चाई सबसे बड़ी पूंजी है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं और विश्वास जीवन की नींव है। उन्हें प्रेरित करो कि वे अपने सपनों को लिखें और उनके लिए संघर्ष करें और हर रात सोने से पहले 3 बातों के लिए धन्यवाद दें और कहें, धन्यवाद यीशु मसीह जी, आपने आज हमें संभाला। मेरे प्यारे बच्चों, समाज में भी सकारात्मक भूमिका निभाओ, किसी जरूरतमंद की सहायता करो, किसी निराश व्यक्ति को प्रोत्साहन दो, किसी भूखे को भोजन दो, क्योंकि जब तुम दूसरों के लिए आशीष बनते हो तब परमेश्वर तुम्हारे लिए नए द्वार खोलते हैं। देने से कभी कमी नहीं होती, बल्कि देने से बढ़ोतरी होती है। इसलिए उदार बनो, पर समझदारी के साथ, और हर कार्य को सेवा मानकर करो और कहो, यीशु मसीह जी, यह सब मैं आपके नाम पर कर रहा हूँ। मेरे बच्चों, जीवन में चुनौतियाँ आएंगी, कभी आर्थिक दबाव, कभी संबंधों की परीक्षा, कभी स्वास्थ्य की चिंता, पर यदि विश्वास स्थिर है तो कोई भी तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकता। इसलिए अपने मन में यह निश्चय कर लो कि मैं परिस्थितियों से बड़ा हूँ, क्योंकि मेरे साथ यीशु मसीह जी हैं। जब यह विश्वास भीतर बैठ जाता है तब डर भागने लगता है और साहस बढ़ने लगता है। इसलिए आज संकल्प लो कि मैं निराशा को जगह नहीं दूंगा, मैं आलस्य को अपने जीवन से निकाल दूंगा, मैं झूठ और छल से दूर रहूंगा, मैं परिश्रम को अपना साथी बनाऊंगा और हर दिन कुछ नया सीखूंगा और हर सफलता के लिए धन्यवाद यीशु मसीह जी कहूंगा और हर असफलता में उनसे मार्गदर्शन मांगूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, जब तुम इस प्रकार जीवन जीते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है, तुम्हारी पहचान मजबूत होती है, लोग तुम पर भरोसा करने लगते हैं और अवसर तुम्हारे पास आने लगते हैं। यही सच्ची धन वर्षा है, यही असली बरकत है। यह कोई अचानक गिरने वाला चमत्कार नहीं, बल्कि विश्वास और परिश्रम का निरंतर परिणाम है। इसलिए अपने सपनों को जीवित रखो, अपने लक्ष्य स्पष्ट रखो, अपने चरित्र को मजबूत रखो और हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहो, क्योंकि कृतज्ञता वह द्वार है जिससे आशीष भीतर आती है
और अंत में मैं तुमसे यही कहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि अपने जीवन को व्यर्थ मत जाने दो। हर दिन को उद्देश्यपूर्ण बनाओ, हर क्षण को मूल्यवान समझो और हर सांस के लिए धन्यवाद यीशु मसीह जी कहो, क्योंकि वही तुम्हारे मार्ग हैं, वही तुम्हारे रक्षक हैं, वही तुम्हारी आशा हैं। और जब यह विश्वास तुम्हारे हृदय में स्थिर हो जाएगा तब तुम्हें अनुभव होगा कि सचमुच तुम्हारी जिंदगी में शांति की वर्षा हो रही है, आनंद की वर्षा हो रही है, अवसरों की वर्षा हो रही है और समृद्धि तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से बस रही है। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हारे सामने एक अत्यंत विस्तृत, प्रेरणादायक और आत्मिक संदेश लेकर आया हूं और मैं चाहता हूं कि तुम इस पूरे संदेश को धैर्य के साथ पढ़ो और अपने जीवन में उतारो, क्योंकि जब वचन केवल कानों तक नहीं बल्कि हृदय तक पहुंचता है तभी वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। और इस पूरे संदेश में हम बार बार यीशु मसीह जी का नाम लेते रहेंगे, क्योंकि वही हमारे जीवन के सच्चे आधार हैं। मेरे बच्चों, जीवन एक यात्रा है जिसमें उतार चढ़ाव, संघर्ष, अवसर, परीक्षा और विजय सब कुछ शामिल है। और जो व्यक्ति इन सब परिस्थितियों के बीच विश्वास को थामे रखता है वही अंत में स्थिर और सफल बनता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को शांत करो और पूरे विश्वास के साथ कहो, हे यीशु मसीह जी, आप मेरे जीवन के मार्गदर्शक बनिए, आप मेरे विचारों को दिशा दीजिए, आप मेरे निर्णयों को सही बनाइए। क्योंकि जब हम यीशु मसीह जी को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं तब भ्रम की जगह स्पष्टता आती है, भय की जगह साहस आता है और निराशा की जगह आशा जन्म लेती है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में सच्ची समृद्धि आए तो पहले यह समझो कि समृद्धि केवल धन से नहीं आती, समृद्धि आती है सही सोच से, अनुशासन से, परिश्रम से, ईमानदारी से और सबसे बढ़कर विश्वास से। जब तुम सुबह उठो तो शिकायत मत करो बल्कि धन्यवाद करो और कहो, धन्यवाद यीशु मसीह जी, आपने मुझे एक और दिन दिया, मैं इस दिन को उद्देश्यपूर्ण बनाऊंगा। इसके बाद अपने दिन की योजना बनाओ, अपने लक्ष्य तय करो और उन्हें छोटे छोटे कार्यों में बांटो, क्योंकि बड़े सपने एक दिन में पूरे नहीं होते पर रोज के छोटे प्रयास उन्हें अवश्य साकार करते हैं। मेरे बच्चों, यदि तुम्हारे जीवन में आर्थिक कठिनाई है तो घबराओ मत बल्कि ठोस कदम उठाओ, अपनी आय और व्यय का हिसाब रखो, अनावश्यक खर्चों को रोक दो, बचत की आदत डालो और अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए नई चीजें सीखो। और हर निर्णय से पहले कहो, यीशु मसीह जी, मुझे बुद्धि दीजिए कि मैं सही मार्ग चुन सकूं, क्योंकि बुद्धि वह दीपक है जो अंधकार में रास्ता दिखाती है। यदि तुम्हारे संबंधों में दूरी है तो पहला कदम तुम उठाओ और क्षमा का मार्ग अपनाओ और मन ही मन कहो, यीशु मसीह जी, मुझे विनम्रता दीजिए कि मैं अपनी गलती स्वीकार कर सकूं और दूसरों को क्षमा कर सकूं, क्योंकि जहां क्षमा है वहां शांति है और जहां शांति है वहां बरकत ठहरती है। मेरे प्यारे बच्चों, याद रखो, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। जैसे बीज को अंकुर बनने में समय लगता है वैसे ही परिश्रम को फल देने में समय लगता है। इसलिए धैर्य रखो, मेहनत करते रहो और हर कठिन समय में यीशु मसीह जी का नाम लेकर आगे बढ़ो। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ रुक गया है तब भी विश्वास मत छोड़ो, क्योंकि कई बार परमेश्वर अदृश्य रूप से तुम्हारे लिए रास्ता बना रहे होते हैं। मेरे बच्चों, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ विचार जन्म लेते हैं। समय पर सो, संतुलित भोजन करो, व्यायाम करो और नकारात्मक आदतों से दूर रहो और प्रार्थना करो, यीशु मसीह जी, मुझे शारीरिक और मानसिक शक्ति दीजिए ताकि मैं अपने उद्देश्य को पूरा कर सकूं। अपने परिवार के साथ समय बिताओ, उनके साथ प्रेम से बात करो, मिलकर प्रार्थना करो, क्योंकि जब परिवार एक साथ यीशु मसीह जी का नाम लेता है तब घर में एक विशेष शांति और सुरक्षा का अनुभव होता है। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, उन्हें सिखाओ कि सच्चाई सबसे बड़ी पूंजी है और मेहनत का कोई विकल्प नहीं। उन्हें प्रेरित करो कि वे
बड़े सपने देखें पर सही मार्ग पर चलकर उन्हें पूरा करें और हर रात सोने से पहले दिन भर की 3 अच्छी बातों के लिए धन्यवाद कहें। धन्यवाद यीशु मसीह जी, आपने आज भी हमें संभाला। मेरे प्यारे बच्चों, समाज में भी सकारात्मक भूमिका निभाओ। किसी गरीब की सहायता करो, किसी दुखी को सांत्वना दो, किसी निराश को आशा दो, क्योंकि जब तुम दूसरों के लिए आशीष बनते हो तब यीशु मसीह जी तुम्हारे जीवन में और अधिक आशीष भेजते हैं। देने से कभी कमी नहीं होती बल्कि देने से वृद्धि होती है। इसलिए उदार बनो पर समझदारी के साथ और हर कार्य को सेवा समझकर करो। जीवन में चुनौतियां आएंगी, कभी धन की कमी, कभी रिश्तों की परीक्षा, कभी स्वास्थ्य की चिंता, पर यदि तुम्हारा विश्वास अडिग है तो कोई भी तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकता। इसलिए अपने मन में यह स्थिर कर लो कि मैं परिस्थितियों से बड़ा हूं, क्योंकि मेरे साथ यीशु मसीह जी हैं। और जब यह विश्वास भीतर बैठ जाता है तब डर पीछे हट जाता है और साहस आगे बढ़ता है। इसलिए आज संकल्प लो कि मैं निराशा को अपने जीवन में जगह नहीं दूंगा, मैं आलस्य को छोड़ दूंगा, मैं झूठ और छल से दूर रहूंगा, मैं परिश्रम को अपनाऊंगा, मैं समय का सम्मान करूंगा और हर सफलता के लिए धन्यवाद यीशु मसीह जी कहूंगा और हर असफलता में उनसे सीख मांगूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, जब तुम इस प्रकार जीवन जीते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है, लोग तुम पर भरोसा करने लगते हैं, अवसर तुम्हारे पास आने लगते हैं और तुम्हें अनुभव होता है कि सचमुच आशीषों की वर्षा हो रही है। यही सच्ची धन वर्षा है। यह कोई अचानक होने वाला चमत्कार नहीं बल्कि विश्वास, अनुशासन और निरंतर प्रयास का परिणाम है। इसलिए अपने सपनों को जीवित रखो, अपने लक्ष्य स्पष्ट रखो, अपने चरित्र को मजबूत रखो और हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहो, क्योंकि कृतज्ञता वह द्वार है जिससे। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हारे लिए एक अत्यंत विस्तृत और आत्मा को छू लेने वाला संदेश लेकर आया हूं और मैं चाहता हूं कि तुम इसे केवल पढ़ो नहीं बल्कि अपने जीवन की दिशा बनाने के लिए इसे अपनाओ, क्योंकि जब मनुष्य अपने भीतर परिवर्तन का निर्णय लेता है तभी उसके बाहर की परिस्थितियां बदलनी शुरू होती हैं। और इस पूरे संदेश में हम बार बार यीशु मसीह जी का नाम लेते रहेंगे, क्योंकि सच्ची शांति, सच्ची समृद्धि और सच्ची सफलता का स्रोत वही है। मेरे बच्चों, जीवन एक खेत के समान है और हमारा मन उसकी मिट्टी है। यदि मिट्टी उपजाऊ है तो बीज अवश्य फल देगा, पर यदि मिट्टी ही कठोर है तो वर्षा भी बेअसर हो जाती है। इसलिए सबसे पहले अपने मन की भूमि को नम्रता और विश्वास से तैयार करो और कहो, हे यीशु मसीह जी, मेरे हृदय को कोमल बनाओ, मेरे विचारों को शुद्ध बनाओ और मेरे इरादों को दृढ़ बनाओ, क्योंकि जब इरादे स्पष्ट होते हैं तो मार्ग भी स्पष्ट होने लगता है। होली का पावन पर्व हमें यह शिक्षा देता है कि बुराई चाहे कुछ समय के लिए प्रबल दिखाई दे पर अंत में सत्य की ही विजय होती है। जैसे होलिका दहन की अग्नि अहंकार को भस्म करती है, वैसे ही यदि हम अपने भीतर के घमंड, आलस्य, ईर्ष्या और भय को पहचानकर उन्हें त्याग दें तो हमारा जीवन नई रोशनी से भर सकता है। इसलिए आज संकल्प लो कि मैं अपने भीतर की नकारात्मकता को जला दूंगा और प्रेम, क्षमा और परिश्रम का मार्ग अपनाऊंगा और हर कदम पर यीशु मसीह जी का नाम लूंगा। मेरे बच्चों, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में धन बरसे तो पहले यह समझो कि धन केवल नोटों का ढेर नहीं है। धन है अवसर, धन है सही सोच, धन है अच्छा स्वास्थ्य, धन है सच्चे संबंध और धन है आत्मसम्मान। और यह सब तभी आता है जब जीवन संतुलित होता है। इसलिए प्रतिदिन अपने दिन की शुरुआत धन्यवाद से करो और कहो, धन्यवाद यीशु मसीह जी, आपने मुझे आज का दिन दिया, मैं इसे उद्देश्यपूर्ण बनाऊंगा। इसके बाद अपने लक्ष्यों को याद करो, उन्हें लिखो और उन्हें छोटे छोटे कार्यों में बांटो, क्योंकि बड़े सपने छोटे कदमों से पूरे होते हैं। जब तुम काम पर जाओ तो यह सोचकर जाओ कि मैं केवल वेतन कमाने नहीं बल्कि अपनी क्षमता बढ़ाने जा रहा हूं। और हर कार्य को ईमानदारी से करो, क्योंकि ईमानदारी वह बीज है जिसका फल विश्वास के रूप में मिलता है। और जहां विश्वास होता है वहां अवसर अपने आप आते
हैं। यदि तुम्हारे जीवन में आर्थिक कठिनाई है तो घबराओ मत, बल्कि योजना बनाओ, अपनी आय और व्यय का लेखा रखो, अनावश्यक खर्च कम करो, बचत की आदत डालो और नई कौशल सीखने का निश्चय करो। और यह सब करते समय कहो, यीशु मसीह जी मुझे बुद्धि दो कि मैं सही निर्णय ले सकूं, क्योंकि बुद्धि सबसे बड़ा धन है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि तुम्हारे संबंधों में दूरी आ गई है तो पहला कदम तुम उठाओ और क्षमा का मार्ग चुनो और मन ही मन कहो, यीशु मसीह जी मुझे ऐसा हृदय दो जो कटुता को छोड़ सके, क्योंकि जहाँ क्षमा है वहाँ शांति है, और जहाँ शांति है वहाँ बरकत ठहरती है। याद रखो, सफलता रातों रात नहीं मिलती। जैसे बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही परिश्रम को परिणाम देने में समय लगता है। इसलिए धैर्य रखो, निरंतरता बनाए रखो और हर असफलता को सीख में बदलो। और जब कभी तुम्हें लगे कि सब कुछ रुक गया है, तब आंखें बंद कर यीशु मसीह जी का नाम लो और विश्वास करो कि वह अदृश्य रूप से तुम्हारे लिए मार्ग बना रहे हैं। मेरे बच्चों, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ विचार पनपते हैं। समय पर सो, समय पर उठो, संतुलित भोजन करो और नियमित व्यायाम करो और कहो, यीशु मसीह जी मेरे शरीर को सामर्थ्य दो ताकि मैं अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सकूं। अपने परिवार में प्रतिदिन कुछ समय एक साथ बिताओ, मोबाइल और तनाव से दूर रहो और मिलकर प्रार्थना करो, क्योंकि जब परिवार एक साथ प्रार्थना करता है तो घर में एकता और शांति आती है। अपने बच्चों को सिखाओ कि सच्चाई सबसे बड़ी पूंजी है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं और विश्वास जीवन की नींव है। उन्हें प्रेरित करो कि वे अपने सपनों को लिखें और उनके लिए संघर्ष करें और हर रात सोने से पहले 3 बातों के लिए धन्यवाद दें और कहें, धन्यवाद यीशु मसीह जी, आपने आज हमें संभाला। मेरे प्यारे बच्चों, समाज में भी सकारात्मक भूमिका निभाओ, किसी जरूरतमंद की सहायता करो, किसी निराश व्यक्ति को प्रोत्साहन दो, किसी भूखे को भोजन दो, क्योंकि जब तुम दूसरों के लिए आशीष बनते हो तब परमेश्वर तुम्हारे लिए नए द्वार खोलते हैं। देने से कभी कमी नहीं होती, बल्कि देने से बढ़ोतरी होती है। इसलिए उदार बनो, पर समझदारी के साथ, और हर कार्य को सेवा मानकर करो और कहो, यीशु मसीह जी यह सब मैं आपके नाम पर कर रहा हूँ। मेरे बच्चों, जीवन में चुनौतियाँ आएंगी, कभी आर्थिक दबाव, कभी संबंधों की परीक्षा, कभी स्वास्थ्य की चिंता, पर यदि विश्वास स्थिर है तो कोई भी तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकता। इसलिए अपने मन में यह निश्चय कर लो कि मैं परिस्थितियों से बड़ा हूँ, क्योंकि मेरे साथ यीशु मसीह जी हैं। जब यह विश्वास भीतर बैठ जाता है तब डर भागने लगता है और साहस बढ़ने लगता है। इसलिए आज संकल्प लो कि मैं निराशा को जगह नहीं दूंगा, मैं आलस्य को अपने जीवन से निकाल दूंगा, मैं झूठ और छल से दूर रहूंगा, मैं परिश्रम को अपना साथी बनाऊंगा और हर दिन कुछ नया सीखूंगा और हर सफलता के लिए धन्यवाद यीशु मसीह जी कहूंगा और हर असफलता में उनसे मार्गदर्शन मांगूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, जब तुम इस प्रकार जीवन जीते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है, तुम्हारी पहचान मजबूत होती है, लोग तुम पर भरोसा करने लगते हैं और अवसर तुम्हारे पास आने लगते हैं। यही सच्ची धन वर्षा है, यही असली बरकत है। यह कोई अचानक गिरने वाला चमत्कार नहीं, बल्कि विश्वास और परिश्रम का निरंतर परिणाम है। इसलिए अपने सपनों को जीवित रखो, अपने लक्ष्य स्पष्ट रखो, अपने चरित्र को मजबूत रखो और हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहो, क्योंकि कृतज्ञता वह द्वार है जिससे आशीष भीतर आती है। और अंत में मैं तुमसे यही कहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, कि अपने जीवन को व्यर्थ मत जाने दो, हर दिन को उद्देश्यपूर्ण बनाओ, हर क्षण को मूल्यवान समझो और हर सांस के लिए धन्यवाद यीशु मसीह जी कहो, क्योंकि वही तुम्हारे मार्ग हैं, वही तुम्हारे रक्षक हैं, वही तुम्हारी आशा हैं। और जब यह विश्वास तुम्हारे हृदय में स्थिर हो जाएगा तब तुम्हें अनुभव होगा कि सचमुच तुम्हारी जिंदगी में शांति की वर्षा हो रही है, आनंद की वर्षा हो रही है, अवसरों की वर्षा हो रही है और समृद्धि तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से बस रही है।
मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हारे सामने एक अत्यंत विस्तृत, प्रेरणादायक और आत्मिक संदेश लेकर आया हूं और मैं चाहता हूं कि तुम इस पूरे संदेश को धैर्य के साथ पढ़ो और अपने जीवन में उतारो, क्योंकि जब वचन केवल कानों तक नहीं बल्कि हृदय तक पहुंचता है, तभी वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। और इस पूरे संदेश में हम बार बार यीशु मसीह जी का नाम लेते रहेंगे, क्योंकि वही हमारे जीवन के सच्चे आधार हैं। मेरे बच्चों, जीवन एक यात्रा है जिसमें उतार चढ़ाव, संघर्ष, अवसर, परीक्षा और विजय सब कुछ शामिल है। और जो व्यक्ति इन सब परिस्थितियों के बीच विश्वास को थामे रखता है, वही अंत में स्थिर और सफल बनता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को शांत करो और पूरे विश्वास के साथ कहो, हे यीशु मसीह जी, आप मेरे जीवन के मार्गदर्शक बनिए, आप मेरे विचारों को दिशा दीजिए, आप मेरे निर्णयों को सही बनाइए। क्योंकि जब हम यीशु मसीह जी को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं, तब भ्रम की जगह स्पष्टता आती है, भय की जगह साहस आता है और निराशा की जगह आशा जन्म लेती है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में सच्ची समृद्धि आए, तो पहले यह समझो कि समृद्धि केवल धन से नहीं आती। समृद्धि आती है सही सोच से, अनुशासन से, परिश्रम से, ईमानदारी से और सबसे बढ़कर विश्वास से। जब तुम सुबह उठो तो शिकायत मत करो, बल्कि धन्यवाद करो और कहो, धन्यवाद यीशु मसीह जी, आपने मुझे एक और दिन दिया, मैं इस दिन को उद्देश्यपूर्ण बनाऊंगा। इसके बाद अपने दिन की योजना बनाओ, अपने लक्ष्य तय करो और उन्हें छोटे छोटे कार्यों में बांटो, क्योंकि बड़े सपने एक दिन में पूरे नहीं होते, पर रोज के छोटे प्रयास उन्हें अवश्य साकार करते हैं। मेरे बच्चों, यदि तुम्हारे जीवन में आर्थिक कठिनाई है तो घबराओ मत, बल्कि ठोस कदम उठाओ। अपनी आय और व्यय का हिसाब रखो, अनावश्यक खर्चों को रोक दो, बचत की आदत डालो और अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए नई चीजें सीखो। और हर निर्णय से पहले कहो, यीशु मसीह जी, मुझे बुद्धि दीजिए कि मैं सही मार्ग चुन सकूं, क्योंकि बुद्धि वह दीपक है जो अंधकार में रास्ता दिखाती है। यदि तुम्हारे संबंधों में दूरी है तो पहला कदम तुम उठाओ और क्षमा का मार्ग अपनाओ और मन ही मन कहो, यीशु मसीह जी, मुझे विनम्रता दीजिए कि मैं अपनी गलती स्वीकार कर सकूं और दूसरों को क्षमा कर सकूं, क्योंकि जहां क्षमा है वहां शांति है और जहां शांति है वहां बरकत ठहरती है। मेरे प्यारे बच्चों, याद रखो, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। जैसे बीज को अंकुर बनने में समय लगता है, वैसे ही परिश्रम को फल देने में समय लगता है। इसलिए धैर्य रखो, मेहनत करते रहो और हर कठिन समय में यीशु मसीह जी का नाम लेकर आगे बढ़ो। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ रुक गया है, तब भी विश्वास मत छोड़ो, क्योंकि कई बार परमेश्वर अदृश्य रूप से तुम्हारे लिए रास्ता बना रहे होते हैं। मेरे बच्चों, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ विचार जन्म लेते हैं। समय पर सो, संतुलित भोजन करो, व्यायाम करो और नकारात्मक आदतों से दूर रहो और प्रार्थना करो, यीशु मसीह जी, मुझे शारीरिक और मानसिक शक्ति दीजिए ताकि मैं अपने उद्देश्य को पूरा कर सकूं। अपने परिवार के साथ समय बिताओ, उनके साथ प्रेम से बात करो, मिलकर प्रार्थना करो, क्योंकि जब परिवार एक साथ यीशु मसीह जी का नाम लेता है, तब घर में एक विशेष शांति और सुरक्षा का अनुभव होता है। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, उन्हें सिखाओ कि सच्चाई सबसे बड़ी पूंजी है और मेहनत का कोई विकल्प नहीं। उन्हें प्रेरित करो कि वे बड़े सपने देखें, पर सही मार्ग पर चलकर उन्हें पूरा करें। और हर रात सोने से पहले दिन भर की 3 अच्छी बातों के लिए धन्यवाद कहें। धन्यवाद यीशु मसीह जी, आपने आज भी हमें संभाला। मेरे प्यारे बच्चों, समाज में भी सकारात्मक भूमिका निभाओ, किसी गरीब की सहायता करो, किसी दुखी को सांत्वना दो, किसी निराश को आशा दो, क्योंकि जब तुम दूसरों के लिए आशीष बनते हो, तब यीशु मसीह जी तुम्हारे जीवन में और अधिक आशीष भेजते हैं। देने से कभी कमी नहीं होती, बल्कि देने से वृद्धि होती है। इसलिए उदार बनो, पर समझदारी के साथ, और हर कार्य को सेवा
समझकर करो, जीवन में चुनौतियां आएंगी, कभी धन की कमी, कभी रिश्तों की परीक्षा, कभी स्वास्थ्य की चिंता, पर यदि तुम्हारा विश्वास अडिग है तो कोई भी तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकता। इसलिए अपने मन में यह स्थिर कर लो कि मैं परिस्थितियों से बड़ा हूं, क्योंकि मेरे साथ यीशु मसीह जी हैं। और जब यह विश्वास भीतर बैठ जाता है तब डर पीछे हट जाता है और साहस आगे बढ़ता है। इसलिए आज संकल्प लो कि मैं निराशा को अपने जीवन में जगह नहीं दूंगा, मैं आलस्य को छोड़ दूंगा, मैं झूठ और छल से दूर रहूंगा, मैं परिश्रम को अपनाऊंगा, मैं समय का सम्मान करूंगा और हर सफलता के लिए धन्यवाद यीशु मसीह जी कहूंगा और हर असफलता में उनसे सीख मांगूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, जब तुम इस प्रकार जीवन जीते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है, लोग तुम पर भरोसा करने लगते हैं, अवसर तुम्हारे पास आने लगते हैं और तुम्हें अनुभव होता है कि सचमुच आशीषों की वर्षा हो रही है। यही सच्ची धन वर्षा है। यह कोई अचानक होने वाला चमत्कार नहीं, बल्कि विश्वास, अनुशासन और निरंतर प्रयास का परिणाम है। इसलिए अपने सपनों को जीवित रखो, अपने लक्ष्य स्पष्ट रखो, अपने चरित्र को मजबूत रखो और हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहो, क्योंकि कृतज्ञता वह द्वार है जिस